ये इसलिए कहा गया क्योंकि इंस्टा पे आप साल भर की फोटो रखे होंगे, पिछले साल के रखे होंगे, और कुछ भी आप पोस्ट कर सकते हैं कभी की भी। और बीरियल में क्या होते हैं जो मतलब थोड़ा ध्यान से नहीं रखते, तो हो सकता है कि कुछ ऐसे एक्सीडेंट या इंसिडेंट हुए हो। एक दो दोस्त हैं तो उनका वो बड़े अमीर दोस्त हैं मेरे, तो उनके पास है आईफोन, और एक दो के पास सैमसंग का फ़ोन है, सैमसंग S22 है। 2019 के आसपास या 2020, मुझे कंफर्म याद नहीं, 2020 या 2019 के आसपास मैंने खरीदा, तो वो 8000 का मिल रहा था। और उस फ़ोन में जो स्पेसिफिकेशन है, आज के 8000 का कोई फ़ोन मैच नहीं कर सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज के हमारे कुछ टॉपिक्स हैं। तो पहला टॉपिक ये है कि इंस्टा वर्सेस बी रियल। तो शायद आपने बी रियल के बारे में कभी ना सुना हो। तो बी रियल होता क्या है? तो बी रियल क्या होता है कि ये भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इंस्टा की तरह। और इसके डेवलपर हैं एलेक्सिस बैरियात और केविन पेरेरू। तो नाम है वैसे तो। बहुत ही गंदा नाम है, मतलब गंदा तो नहीं है, अब काफ़ी अच्छा है। टफ नाम है। टफ नाम है। तो ये इसके प्लेटफॉर्म ये सिर्फ iOS और एंड्रॉयड पे सपोर्ट करता है। और इसमें लैंग्वेजेस यूज़ हुई हैं स्विफ्ट और कॉटलिन। तो जैसा कि इंस्टा है, इंस्टा पे क्या होता है कि आप कुछ भी डाल सकते हैं, कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं। और बी रियल में क्या होता है कि जैसा नाम से क्लियर है, बी रियल, यानी कि आप इसमें मैं बेसिकली एक आइडिया देना चाहूँगा कि इसमें आपको दिन में कभी भी एक नोटिफिकेशन आ सकता है। और उस नोटिफिकेशन को आप क्लिक करते हैं तो आपका प्रीवियस और फ्रंट कैमरा मतलब परमिशन मांगेगा। तो उसको आप एनेबल करेंगे और उस टाइम की, रियल टाइम की वो वीडियो शूट करेगा और आप उसी को सिर्फ पोस्ट कर सकते हैं। तो ये बी रियल का कॉन्सेप्ट है। ये इसलिए करा गया क्योंकि इंस्टा पे आप साल भर की फ़ोटो रखे होंगे, पिछले साल के रखे होंगे, और कुछ भी आप पोस्ट कर सकते हैं कभी की भी। और बी रियल में क्या होता है कि आप मतलब रियल टाइम में, मतलब आज की जो वीडियो है आज ही डालनी है आपको। तो चित्रेश, आप बी रियल के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? इंस्टा के हिसाब से कैसे सही है ये? ध्रुव, तो बीटीएल के बारे में तो मैं अभी ज़्यादा नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने शायद एक ही टाइम बार इसको ट्राई किया है। लेकिन मुझे इससे मतलब एक बात बहुत अच्छे से याद आ रही है कि वो जो मतलब थोड़ा सा टिकटॉकर लोग होते हैं, वो कहीं एक जगह जाते हैं, मतलब मान लीजिए एक बार फ्लाइट में गए या एक बार होटल में गए, वो 100 फोटो खींच लेंगे, पूरे साल वही फ़ोटोज़ अपलोड करते हैं। फिर मतलब इससे देखिए दिक्कत भी होती है। इससे दिक्कत ये होती है कि जैसे एक बंदा है जो कहीं नहीं जा रहा है, मतलब इससे पहले मान लीजिए वो लखनऊ के बाहर नहीं गया है या ज़्यादा घूमने नहीं जाता है, तो वो देखता है कि भाई ये लोग तो कितना घूम रहे हैं, कितना पैसा आया जा रहा है, रोज़ फ्लाइट में जा रहे हैं। वो रोज़ फ्लाइट में नहीं जा रहे भाई, वो कपड़े बदल बदल के वहीं फ्लाइट में 50 फ़ोटो खिंचा रहे हैं। लेकिन बी रियल में ऐसा कुछ नहीं है। आपके 2 मिनट की एक विंडो आएगी, आप उस पर फ़ोटो खींचेंगे, आपका फ्रंट बैक कैमरा दोनों ऑन होगा, तो जाहिर सी बात है जो आपकी रियलिटी है, झोपड़ी में रहते हैं तो वही रिकॉर्ड होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब एक जगह के गए 100 फोटो खींच ली, भौकाल कर रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी, मैंने एक बार ट्राई किया अभी रियल, काफ़ी अच्छी चीज़ है वैसे तो। स्विफ्ट और कॉटलिन यूज़ हुई है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कुछ ये मेटावर्स। ओफो, मेटावर्स के बारे में तो ध्रुव आप बताएंगे मेटावर्स क्या होता है? वैसे मेटावर्स में बेसिकली आप क्या समझते हैं इससे? मेटावर्स जैसा कि नाम से ही क्लियर है, मेटावर्स एक AR और VR रिलेटेड एक मतलब एक वर्चुअल वर्ल्ड है जहाँ पे आप घूम सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं और काफ़ी कई चीज़ें कर सकते हैं। लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते होंगे आप लोग तो काफ़ी मतलब वो, तो मतलब इसमें क्या है कि एक रियल वर्ल्ड है। इसमें आपको आपने VR ग्लासेस पहने होंगे तो आप इसमें कहीं पर भी जा सकते हैं और एकदम वर्चुअल वर्ल्ड। जैसे कि आपने पॉकीमॉन गो खेला होगा, तो पॉकीमॉन गो में क्या होता है कि आप उसमें रियल वर्ल्ड में चलेंगे तो आपका जो अवतार है या कैरेक्टर है वो मैप पे मूव होगा। तो इसमें भी यही होगा कि आप जैसे कि कई लोग की शायद जान वगैरह चली गई थी पोकेमोन गो से ना, मैंने ना न्यूज़ में ना पढ़े ना थे। और तब मैं इतना ज़्यादा एक्चुअली, जब पोकेमोन की गो ये लॉन्च हुआ था तब मैं ज़्यादा गेम में खेलता नहीं था, कि मेरे पास फ़ोन वोन था नहीं, एक छोटा सा फ़ोन था मेरे पास, तो उसमें कोई गेम चलते नहीं थे, तो मैं इतना नहीं खेलता था। तो शायद उस कई लोगों की जान चली गई थी ना। ना ऐसा नहीं है कि उससे कई लोगों की जान गई है। अरे कुछ लोग होते हैं जो मतलब थोड़ा ध्यान से नहीं रखते, तो हो सकता है कि कुछ ऐसे एक्सीडेंट या इंसिडेंट हुए हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे किसी की जान गई।
हो सकता है कुछ एक्सेप्शंस होंगे। तो ऐसा है कि जैसे मान लीजिए आपने कहा कि उसमें नहीं गई है जान, तो वो तो न्यूज़ में आया था तो मैंने पढ़ा था, मुझे कंफर्म पता भी नहीं है। तो क्या मतलब मेटावर्स में भी, इस मेटावर्स भी उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? मतलब वो तो सेम ही वीआर था, तो इतना क्या कहते हैं उसमें कुछ ज़्यादा था नहीं। तो अगर मेटावर्स भी उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, मेटावर्स में भी हम लोग वही सेम चीज़ें कर रहे हैं, तो क्या हम लोग इतना जितना हम लोग डिजिटली कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे आप मेरे पास बैठे हैं, आप तो फिजिकली कनेक्टेड हैं, यहाँ पे आप बैठे हुए हैं, तो हम लोग की दोस्ती है, यारी है, लेकिन जब हम लोग इतना मतलब इन्वॉल्व हो जाएंगे टेक्नोलॉजी में, तो क्या ये सही है आपके हिसाब से? और इसका फ्यूचर क्या है? या फिर अभी मेटावर्स तो मैं देख रहा हूँ उसके स्टॉक प्राइस गिर रहे हैं, तो क्या रियल में इसमें कुछ है, इन्वेस्टमेंट करने लायक है? हाँ, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो ये सही भी है। अगर आप इन्वेस्टर गुड इन्वेस्टर है और रिस्क लेने का आपको शौक़ है तो आप इस पे लगा सकते हैं, लेकिन ये शायद फेल भी हो सकता है, क्योंकि इसमें कुछ मैनेजमेंट फेलियर हो रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये लोग इन्वेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं और उसका कुछ फ्यूचर नहीं है कि वो सक्सेस होगा कि फेलियर होगा। तो इसलिए मतलब काफ़ी कम चांसेस है फेल होने के, लेकिन सही है। आप अगर इन्वेस्टर हैं, गुड इन्वेस्टर हैं, तो आप ये रिस्क ले सकते हैं। तो बोलना चाहूँगा कि मेटावर्स में जैसा आप बोला कि पोकेमॉन गो टाइप का वो नहीं है, तो पोकेमॉन गो में भी हम लोग शायद मॉड यूज़ करते थे, हैक यूज़ करते थे, मॉकिंग सिस्टम था उसमें। मॉकिंग में क्या करते थे कि हम लोग रियल वर्ल्ड में चलते ही नहीं थे, हम लोग एक कर्सर ले आते थे अपने स्क्रीन पे और उसी को ऐसे ऐसे करके रियल वर्ल्ड में अवतार चलता था बिना। मेटावर्स में भी हैकिंग मॉडिंग करके हम लोग वहाँ पे एक नया कैरेक्टर ही पूरा डेवलप कर देंगे। हाँ ना, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा ही सिक्योर है। और बात आती है कि इसमें मतलब सेमी वीआर नहीं है, ये पूरा ही वीआर होगा, तो इसमें आप घर बैठे ही अंदर चल सकते हैं उसके, मतलब वर्चुअल वर्ल्ड में चल सकते हैं। बाकी ये पीपल को कनेक्ट करेगा। कनेक्ट कैसे कि जैसे कि आपने सुना होगा कि हम यहाँ बैठे हैं और हमारे जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो आपने सुने होंगे वो कभी नहीं मिल पाते हैं और क्या ही होता है जो भी। तो ऐसा है ना कि इसमें पीपल कनेक्ट हो सकते हैं, तो वो सामने सामने एक दूसरे को देख सकेंगे और इंटरेक्ट कर सकेंगे। बाकी ऑफिस वर्क सोना वाला मामला है। हाँ, बाबू सोना वाला। तो बाकी जैसे कि ऑफिस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, हमने ग्लास लगाया, ग्लासेस पहने और पूरा कॉन्फ्रेंस हमने घर बैठे पूरा अच्छे से कर लिया। तो इसमें ये भी एक बहुत ही बड़ा एप्लीकेशन है इसका। और बाकी ऑनलाइन क्लासेस के बारे में भी आपने सुना होगा, तो वो तो काफ़ी उससे भी कर सकते हैं। ये हो सकता है फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा यूज़ का हो। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, अब मैं आता हूँ अपने दूसरे टॉपिक पे, जो कि है चैट जीपीटी और डाली। तो चित्रेश, क्या बताना चाहेंगे आप चैट जीपीटी के बारे में? तो मैं चैट जीपीटी के बारे में इससे पहले भी बताना चाहूँगा, मैं थोड़ा सा मेटावर्स पे ही बोल देता हूँ। तो जैसे स्टॉक प्राइस की बात हुई थी, तो अगर आपके तथा हो तो आप लगा दीजिए, मतलब आपके जेब में अगर मोटा पैसा है तो आप लगा सकते हैं, क्योंकि मतलब बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। हो सकता है फ्यूचर में सक्सेस ज़रूर करे, लेकिन आपकी जेब में पैसा होगा तभी तो आप लगाएंगे, तो काफ़ी पैसे का मामला है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो कभी ट्राई मत कीजिएगा इतना पैसा लगाने के लिए, और आपके अंदर स्किल है अगर पैसे लगाने की, स्टॉक प्राइजेस को डिटेक्ट करने की होता है ना कि एक लोगों के अंदर थोड़ा टैलेंट होता है, तो लगा सकते हैं। मैं कोई कुछ होता नहीं हूँ कहने वाला। तो चैट जीपीटी की अगर बात करें तो चैट जीपीटी तो मैं भी पर्सनली ट्राई करता हूँ। तो चैट जीपीटी जो है काफ़ी अच्छा है, मतलब उससे COA हमारा एक सब्जेक्ट है, उसके मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, काफ़ी अच्छे से सॉल्व हो जाते हैं। तो मतलब थोड़ा बहुत तो गलत रिजल्ट दे देता है, वो मैथ्स के क्वेश्चन कर लेता है, लेकिन इतना एक्यूरेट रिजल्ट नहीं है। जैसे कि 2021 तक के उसका डेटाबेस शायद ट्रेंड है, तो इतना अच्छा एक्यूरेट रिजल्ट तो नहीं देता है, लेकिन वो एक AI टूल के हिसाब से अभी तो वन ऑफ द बेस्ट है, मतलब उससे अच्छा तो कुछ अभी है ही नहीं मेरे ख्याल से। और डाली के बारे में जैसे मैं बात करूँ, डाली के बारे में तो आप ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, हमने काफ़ी ट्राई आउट भी किया है। मैंने उसमें थोड़ा बहुत थंबनेल वगैरह बनाने की कोशिश की थी, तो डाली के बारे में शायद ध्रुव आपको ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। तो डाली बेसिकली आपको सुनने में क्या मतलब समझ में क्या आता है, डाली होता क्या है? तो डाली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन देंगे और वो आपको एक बहुत ही अच्छी स्टाइलिस्ट फोटोमेट्राइज्ड इमेज देगा। यानी कि डाली एक ओपन AI नेटवर्क मतलब प्रोग्राम वो भी है। इसमें क्या होता है कि आप टेक्स्ट देंगे, आपका मनचाहा टेक्स्ट, यानी कि आपको जैसे कि चाहिए एक मैन इन द ओशन, आपने कभी नहीं देखा, तो आपने उसको टेक्स्ट में दिया और वो आपको एक बहुत ही अच्छी सी इमेज जनरेट करके दे देगा। बाकी इसका भी शायद डेटाबेस 2021 या करंट भी चल ही रहा है, मशीन लर्निंग। मेरे पास एक क्वेश्चन है थोड़ा सा, अगर जैसे हम लोग डाली, वैसे आप बता रहे हैं ना टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन दो, इमेज बना देता है,
तो अगर जैसे बहुत लोगों का दिमाग उल्टा सीधा चलता है, पहले मेरा भी चलता था, तो वो लोग उल्टी सीधे टेक्स्ट देंगे तो क्या होगा, मतलब जैसे कि क्या कहते हैं, मान लीजिए न्यूडिटी से रिलेटेड टेक्स्ट दे रहे हैं, उल्टा सीधा टेक्स्ट दे रहे हैं, तो क्या वो करता है फिर? तो बेसिकली ये सब तो अलाउड नहीं है डाली पे। अगर आप कुछ ऐसा कंटेंट सर्च करते हैं तो वो आपको कुछ नहीं जनरेट करेगा, और बाकी आपको एक वार्निंग देगा कि ये सब सर्च ना करें। और बाकी अगर आप ज़्यादा ट्राई करते हैं ये सब सर्च करने को तो आपका अकाउंट बैन भी हो सकता है, और बैन हो सकता है। तो एक और कॉन्सेप्ट है, मतलब ये ना डाली, तो ये एक जो इमेजिनेशन या हाइपोथेसिस होती है वैसी इमेजेस भी जनरेट कर सकता है। बाकी एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है, जिम जिम कौन सा वो टेलीस्कोप है। एक्चुअली मुझे भी, मैंने नाम पढ़ा था, वो मैंने न्यूज़ पढ़ी थी, तो टेलीस्कोप का नाम तो मुझे याद नहीं है, कुछ जेम्स वेब टेलीस्कोप शायद है, अगर गलत हो तो प्लीज़ करेक्ट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप से क्या कहते हैं फ़ोटो खींची गई थी, मतलब वो जो भी फ़ोटो उससे खींची गई थी, और उस डाली में भी डिस्क्रिप्शन देख के इमेज को जनरेट किया गया था। तो उन दोनों को मैच किया गया था, तो लोग कह रहे थे डाली की इमेज ज़्यादा अच्छी है। तो ऐसा मतलब लोग कह रहे थे कि, लेकिन मुझे तो लगता है टेलीस्कोप जो होता है ना, रियल डिटेलिंग्स देता है, और डाली एक एआई है, तो वो एआई बेस्ड जो भी हम लोग ने अभी तक देख रखा है, जैसे कि लोग कहते हैं ना, सपने आप वही देख सकते हैं जो आज तक आपने देखे होंगे, मतलब असलियत में जो चीज़ें आपने फील की होंगी वही आपके सपनों में आएंगी। तो एआई भी तो वही चीज़ है ना, एआई को जितना डेटा दिया गया होगा उसी पे तो काम करेगा, नई चीज़ तो नहीं बना देगा ना कहीं से। वो सोच रहा है लेकिन कोई नई चीज़ नहीं डेवलप कर रहा है, लेकिन जेम्स वेब वो चीज़ें दिखा सकता है जो अभी तक के हम लोगों ने देखी नहीं है। तो अभी तो वो चीज़ अलग है। तो 5G का मामला आ गया, तो क्या आप 5G चल यूज़ कर रहे हैं? अब 5G का क्या कहना है आपको, बताइए आप। 5G का क्या कहना है? 5G तो आजकल सभी यूज़ कर रहे हैं। एयरटेल जियो हमारे इंडिया में तो काफ़ी चल रहा है, और मेरा 4G फोन है अभी भी। हाँ, तो काफ़ी लोग का तो 4G होगा, लेकिन नया नया अभी 5G लॉन्च हुआ है। तो बेसिकली आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, 5G के बारे में? 5G के बारे में तो मेरे एक दो दोस्त हैं, तो उनका, वो बड़े अमीर दोस्त हैं मेरे, तो उनके पास है आईफोन, और एक दो के पास सैमसंग का फ़ोन है, सैमसंग S22 है शायद। तो उसके में नोटिफिकेशन आई, तो मैंने देखा उसको ऐसे स्वाइप करके, तो उसमें लिख के आया ट्रू 5G, और उसके स्टेटस बार में भी ट्रू 5G लिख के आ रहा था, और मैं उसमें जितना भी डाउनलोड कर रहा था उसका डेटा नहीं खत्म हो रहा था। मतलब अभी लखनऊ में शायद ये टेस्टिंग फेज़ में है, जियो और एयरटेल दोनों के लिए। तो यहाँ पे टेस्टिंग हो रही है कि इस टाइम कैसा, मतलब नेटवर्क को हम लोग हैंडल कर सकते हैं कि नहीं। लखनऊ जैसे कई और सिटीज़ हैं वहाँ पे भी टेस्टिंग चल रही है, तो कुछ समय बाद, मतलब 6 महीने या 1 साल के बाद शायद पूरे इंडिया में अवेलेबल हो जाए। लेकिन अभी तो सब जगह अवेलेबल नहीं है। लेकिन ट्रू 5G सही में बहुत ज़्यादा स्पीड देता है। मैं कह रहा हूँ ना, Gbps में स्पीड आती है, जितना आपका एक। हाँ, मेरे से एक क्वेश्चन आ रहा है कि टेक प्रोडक्ट इतने एक्सपेंसिव क्यों है इंडिया में, ऐसा क्यों? बाकी आप 5G के बारे में बता रहे हैं तो कंटिन्यू करिए, लेकिन मेरा ये क्वेश्चन था, क्या आप बताना चाहेंगे इसके बारे में? तो टेक प्रोडक्ट्स क्यों एक्सपेंसिव हैं, तो अभी तो ऐसा है कि मैंने एक फ़ोन ख़रीदा था, Redmi Y2। वो शायद जब 2019 के आसपास या 2020, मुझे कंफर्म याद नहीं, 2020 या 2019 के आसपास मैंने ख़रीदा था। तो वो 8000 का मिल रहा था, और उस फ़ोन में जो स्पेसिफिकेशन है आज के 8000 का कोई फ़ोन मैच ही नहीं कर सकता है। मैं जाहिर सी बात कर रहा हूँ, उस फ़ोन में जो स्पेसिफिकेशन है कोई फ़ोन मैच ही नहीं कर सकता है। स्नैपड्रैगन 625 तब उसमें आया था। तो अब 8000 में उस तरीके के फ़ोन क्यों नहीं आ रहे हैं? जाहिर सी बात है ना कि चिप शॉर्टेज ग्लोबली जो हुई है, चिप शॉर्टेज हुई है, जिसकी वजह से ना अपने आप चिप्स के प्राइस इंक्रीज़ हुए। चिप्स माने प्रोसेसर्स, इंटेल के या फिर क्वालकॉम के भी जो प्रोसेसर हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। और दूसरा रीज़न क्या है कि इंडिया में जो GST है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पे, वो बढ़ गई है। टैक्स जब बढ़ेगा तो भाई प्राइस तो इंक्रीज़ होगा ही। अब थोड़ा नया टेक ट्राई करना है तो पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। और आपका क्या ओपिनियन है? मैं कुछ बताऊंगा, बातें और भी मेरे दिल में हैं, तो आपका क्या ओपिनियन है, क्यों बढ़ रहा है? मेरे ख्याल से यही टैक्स के रिलेटेड है सारा कुछ। बाकी तो नया तो सब है, तो चलता है अभी तो। टेक प्रोडक्ट्स महंगे क्यों हो रहे हैं? क्योंकि GST और कई अदर मतलब आए हैं टैक्सेस। कई अदर कॉन्सेप्ट्स भी हैं। हाँ। जैसे कि मैं कुछ एस्पेक्ट्स की बात करूँ ना, इंडिया में असेंबली होती है सिर्फ। मैं देख रहा हूँ ना, हर सैमसंग की यहाँ पे सबसे बड़ी असेंबली यूनिट है। सब चीज़ों की यहाँ असेंबली यूनिट है। यहाँ कोई इन्वेंट मतलब बनाने वाली यूनिट है ही नहीं। बैटरी तो इंपोर्ट करेंगे, हर चीज़ ना इंपोर्ट। कुछ चीज़ें बनती हैं यहाँ पे, लेकिन ऐसा है ना कि हर चीज़ यहाँ पे इंपोर्टेड है। तो इंपोर्ट करके यहाँ असेंबली करना मतलब फिर क्या है? जब असेंबली होगी ना तो असेंबली का खर्चा बच जाता है। अगर सब, जैसे मान लीजिए टेस्ला की कार दूसरी कंट्री में
बनती यहाँ आके डायरेक्ट बिक जाती है तो वो महंगी होगी ना, जाहिर सी बात है। इंडिया में लेबर कॉस्ट सस्ती है, बहुत एस्पेक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा एस्पेक्ट्स हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि मतलब इंडिया में ही सब कुछ बनना स्टार्ट हो तो हम लोग के लिए भी आईफोन सस्ते हो, हम लोग भी खरीद सकें। अभी तो कुछ नहीं खरीद पा रहे हैं। तो फिर यही सब है। और कुछ न्यूज़ ज़्यादा तो इस हफ्ते न्यूज़ आई नहीं है। तो साल भी ख़त्म होने वाला है। अब आप जब शायद ये वीडियो देख रहे हो तो नया साल लग गया हो, मुझे पता नहीं है। हमारे एडिटर साहब जब बना दें, अभी तो कैमरा लेके बैठे हुए हैं, तो शायद तब तक ख़त्म हो जाए। तो शायद क्या साल से पहले वीडियो आ जाएगी ध्रुव? थोड़ा सा तो मुश्किल है। आज जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं ये 31 है, 31 दिसंबर 2022। तो 2023 में आपको ये वीडियो देखने मिलेगी। तब के टेक टॉपिक्स आप कमेंट करते रहिएगा, हम लोग बनाते रहेंगे। नए नए टेक टॉपिक्स और भी हैं हमारे पास। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर ध्रुव को कुछ बोलना होगा तो बोल देंगे। बाकी अगर आपको कोई भी नॉलेज चाहिए हो, कोई भी वीडियो आपको चाहिए हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में हमारा मतलब कर सकते हैं, आप क्वेश्चंस डाल सकते हैं, हम लोग आंसर करेंगे और नया वीडियोस बनाएंगे। जैसा आपको चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। और आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। जो भाई यार ख़त्म करने से पहले थोड़ा बता दूँ यार, ऐसा है ना कि भाई मेहनत लग रही है, थोड़ा सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखाओ यार, तभी तो मज़ा आएगा। मतलब ऐसे ना हम लोग बात करते हैं सब कुछ अच्छा है, आप लोग का लाइक आ जाते हैं थोड़े बहुत, वो भी अच्छे हैं, लेकिन तो थोड़ा रीच बढ़वाओ ना यार, अपने भाई की चौड़ बढ़वाओ ना, तभी तो मज़ा आएगा, है ना ध्रुव? बिल्कुल यार। हाँ, तो ध्रुव के खातिर 1 लाइक बनता है ना। मासूमियत देखिए, मासूमियत। एडिटर भाई बहुत मेहनत कर रहा है, उसके लिए भी 1 लाइक बनता है। तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों के साथ जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करिए। ज़्यादा इसीलिए वीडियो के स्टार्टिंग में नहीं बोलते हैं, लास्ट में बोल रहे हैं ना। आप टिके हुए हैं इसीलिए बोल रहे हैं। चलिए फिर रखते हैं, बाय बाय। सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करो भाई कर देना, क्या करना।